लूसी कबूतरी और टुन्नू कबूतर इस जंगल में नए आए थे। उन्होंने कालू कौवे से घर किराए पर लिया था। मैं अपना किराया हर महीने की पहली तारीख को लूंगा। मेरा किराया लेट किया तो मैं उस पर 5% इजाफी लूंगा। नहीं नहीं कौवे भैया, हम आपका किराया लेट नहीं करेंगे। आप चिंता ना करें, हमारा व्यापार ऐसा है कि जल्दी ही चल जाएगा। आखिर ऐसा क्या काम आप करते हो जो कहीं भी जाकर चलता है? अभी तो हमने सोचना है कि हम इस जंगल में कौन सा काम करें। आप जाएं और पहली को आकर अपना किराया ले जाना। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। पति जी, अब के बार पक्षियों को कैसे उल्लू बनाएं? उल्लू तो वही पक्षी बनता है जो सबसे ज्यादा लालची होता है, और मुझे इस जंगल में इस मालक मकान कालू कौवे से ज्यादा लालची कोई नहीं लगता। तो फिर कल लगाएं अपनी डबल करने वाली मशीन। हाँ, इस बार हम डबल करने वाली मशीन ही लगाएंगे। ऐसे पक्षी बहुत जल्द लालच में आ जाते हैं। और फिर दूसरे रोज जंगल के बीच में लूसी कबूतरी और उसका पति डबल करने वाली मशीन लगा लेते हैं। कबूतर तोते को बुलाता है। मिठू, पूरे जंगल में ऐलान कर दो कि हमारे पास एक ऐसी मशीन है जो हर चीज को डबल करके बाहर निकालती है। पहले मुझे मेरी लाल मिर्ची दो, फिर ही मैं ऐलान करूँगा। फिर तोता पूरे जंगल में ऐलान करता है। सुनो सुनो सुनो, जंगल के सब पक्षियों सुनो। इस जंगल में एक कबूतर और कबूतरी नए आए हैं और उनके पास एक ऐसी मशीन है जो हर चीज को डबल करती है। सुनो सुनो सुनो, अगर किसी को भी अपनी चीजें डबल करनी हो तो कबूतर और कबूतरी के पास जाकर मशीन का इस्तेमाल कर सकता है। तोता ऐसे पूरे जंगल में ऐलान करता है। मम्मा, ये तोता अंकल आज कैसा ऐलान कर रहा है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि कोई मशीन ऐसी भी है जो चीजों को डबल करती है। कुकू बेटा, ये सब झूठ होता है। जहाँ तक मुझे पता है अभी तक तो किसी ऐसी मशीन का आविष्कार नहीं हुआ जो चीजों को डबल करती हो। लूसी है ना नाम आपका? हाँ हाँ, मेरा नाम लूसी ही है। ये ले मेरा फूल, मुझे डबल कर दें। सब डबल होगा, जो भी होगा सब डबल होगा। बुलबुल, आप अपना ये फूल इस मशीन के ऊपर वाले डब्बे में डाल दें। फिर बुलबुल अपना फूल मशीन के ऊपर वाले डब्बे में डाल देती है। कबूतर ये काम बहुत अच्छे से करता था। किसी को भी पता ना चलता था कि ये मशीन कैसे काम करती है। और डब्बे के नीचे वाले बॉक्स से 2 फूल निकल आते हैं, जिन्हें देखकर बुलबुल को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मेरा फूल डबल हो गया, ये कैसे हो सकता है? बुलबुल बहन, अब आप पूरे जंगल के पक्षियों को जाकर बता दो कि हमारी मशीन सच में काम करती है। मैं अभी जाकर सब पक्षियों को बता देती हूँ। नहीं बुलबुल बहन, मैं नहीं मानती। ऐसा कैसे हो सकता है? चिड़िया बहन, मेरा विश्वास करें। आपको पता है मैंने कभी झूठ नहीं बोला। ये देखें, मेरे पास केवल एक फूल था और मैंने कबूतर की मशीन में डालकर इसके 2 कर लिए। ये सुनकर तो चिड़िया भी हैरान हो जाती है। मम्मा, अगर ऐसा है तो जाकर देखने में क्या दिक्कत है? हम जाकर देख लेते हैं। फिर चिड़िया भी अपनी एक बाली गहियों की लेकर कबूतर की मशीन से डबल करने जाती है। कालू जी, कुछ सुना है हमारे किराएदारों के पास कोई डबल करने वाली मशीन है? इतना बड़ा कारोबार है उन कबूतरों का, और रहते किराए के मकान में हैं। अगर मेरे पास ऐसी डबल करने वाली मशीन होती तो आज मैं जंगल का सबसे अमीर पक्षी होता। कालू जी, हम भी जाकर देखें तो कि वो मशीन कैसी है। कबूतर भैया, आप पहले कहाँ रहते थे?
इससे पहले हम पूर्व वाले जंगल में रहते थे। वहाँ का मौसम अब बहुत ठंडा हो गया था, इसलिए हम इस जंगल में आ गए। फिर चिड़िया शर्माते हुए कहती है, ये कुकू है मेरा बेटा। इसने आपकी डबल करने वाली मशीन का सुना तो जिद करने लगा। क्या सच में ऐसी कोई मशीन है? आंटी, अगर ऐसा है तो मेरे लिए ये एक नई चीज होगी। ये मशीन आपके सामने है, इसमें जो डालना है आप डालें और ये मशीन डबल कर देगी। आप इसमें कुछ डालकर देख सकते हैं। फिर चिड़िया अपनी गेहूं की बाली उस मशीन में डालती है। फिर कबूतर अपना काम करता है और मशीन अपना काम करती है। नीचे वाले बॉक्स से गेहूं की 2 बालियां निकलती हैं। ये देखकर कुकू तो खुशी से उछल पड़ता है। मम्मा, ये मशीन तो बहुत गजब की है। ऐसा आविष्कार तो मैंने पहली बार देखा है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। हम तो पक्षियों की सहूलत के लिए इस डबल करने वाली मशीन की कोई फीस भी नहीं लेते। जो चाहे डबल करो, और वो भी मुफ्त में। चिड़िया अपनी 2 गेहूं की बालियां लेकर घर चली जाती है। आज मैं केवल आजमाने के लिए आई हूँ। अगर आपकी मशीन सच में डबल करती है तो फिर कल मैं अपने सारे गहने डबल कर लूंगी। गहने तो बहुत अच्छे से डबल करती है हमारी ये मशीन। फिर गोरी कौवी अपना एक अमरूद मशीन में डालकर डबल करती है। हाँ, ये सच है, ये मशीन काम करती है। कबूतर, आज से तुम्हारे घर का किराया भी माफ, परंतु तुम एक काम करो। बताओ मालिक जी, क्या काम? तुम इस मशीन से किसी दूसरे पक्षी को कुछ भी डबल करके नहीं दोगे, क्योंकि अब मुझे इस जंगल का सबसे अमीर पक्षी बनने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे आप कहेंगे कालू जी, हम ऐसा ही करेंगे। चलो गोरी, हम कल आएंगे और सब कुछ एक साथ ही डबल करके सबसे अमीर बन जाएंगे। रात को लूसी अपने पति से कहती है, शायद कल हमारा टारगेट हमें मिलने वाला है। वो कौवे लालच में आकर सब कुछ बेचकर अपना पैसा डबल करने के लिए ले आएंगे। और कैसे उन कौवों का पैसा लेकर हमें भागना है, मैंने ये भी योजना बना ली है। फिर वो हंसते हुए सो जाते हैं। दूसरे रोज कालू और गोरी अपने सारे गहने लेकर कबूतर के पास आते हैं। ये सब एक साथ ही डबल कर दें। बस थोड़ी ही देर में मेरे सपने पूरे होने वाले हैं, और मेरे भी, परंतु ये सोना ज्यादा है। इस मशीन को ज्यादा सोने को डबल करने में थोड़ा समय लग जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप रहने दें। नहीं, हम शाम को अपना डबल सोना ले जाएंगे। ऐसा कहते हुए गोरी अपने सारे गहने मशीन में डाल देती है। हम शाम को आएंगे कबूतर, शाम तक ये मशीन हमारे गहने डबल कर देगी ना। आप जाएं और शाम को अपना सोना ले जाना। फिर कालू और गोरी चले जाते हैं। पति जी, जल्दी से सारे गहने निकालें और भागें, किसी और लालची पक्षी की खोज करें। फिर कबूतर और उसकी पत्नी उस मशीन में से सारे गहने निकालकर भाग जाते हैं और जाते हुए एक चिट्ठी वहां रख जाते हैं। जब शाम को कालू और गोरी वापस आते हैं तो वहाँ मशीन तो ना थी, परंतु वहाँ एक गत्ते का टूटा हुआ डब्बा पड़ा था और एक चिट्ठी थी जिस पर लिखा था कि लालच बुरी बला है। कौवा और कौवी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और रो रहे थे। कालू, हम लुट गए कालू। दोस्तों, चलो थोड़ा और आगे जाते हैं। सूखा दाना खा खा कर मेरा तो जी भर गया है, अगर कुछ और खाने को मिल जाए तो। मौसम बहुत खराब है, बारिश किसी भी समय शुरू हो सकती है। आगे जाना खतरनाक हो सकता है, हमें वापस चले जाना चाहिए। तोते और कबूतर, ऐसा भी क्या है, अगर बारिश शुरू हो भी गई तो हम किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे।
ऐसे वो सब दोस्त वहाँ से थोड़ा और आगे जाने का फैसला करते हैं। वो उड़ते उड़ते दूर निकल जाते हैं और फिर वही हुआ जिसका उन्हें डर था। आसमान पर बादल गहरा हो जाता है और साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। वो सब दोस्त एक घने पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कौवे, तुम्हारी वजह से हमें बारिश में भीगना पड़ रहा है। अच्छा ही हुआ, इसी बहाने कबूतर ने नहा तो लिया। मेरी पत्नी गौरी मुझे बता रही थी कि कबूतर पूरे महीने बाद नहाता है। मुझे तो अपने बच्चों को लेकर परेशानी हो रही है। कहीं मेरे बच्चे ऐसे मौसम में घर से बाहर ना निकल आए। मेरी पत्नी भी बादल की गरज से बहुत डरती है। मुझे भी उसकी चिंता हो रही है। तोते भैया, मैं बहुत देर से आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछे चिड़िया बहन, क्या बात है? ये कि आप अकेले क्यों रहते हैं? आपका कोई घर परिवार नहीं है। आप कभी इस पेड़ पर और कभी उस पेड़ पर अपना घर बना लेते हैं। चिड़िया बहन, मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि तोता किसी एक घर में क्यों नहीं रहता और हमेशा लाल मिर्ची ही क्यों खाता है, और ये भी कि हमारे मिट्ठू ने अभी तक शादी क्यों नहीं की। बताएं ना तोते भैया, ऐसे समय भी गुजर जाएगा। ये सब सुनकर तोता बहुत निराश हो जाता है। अगर आप सब ये जानना चाहते हो तो सुनो। ये तब की बात है जब मैं बहुत छोटा सा था। मैं जिस घर में रहता था वो बहुत बड़ा घर था। एक दिन मैंने अपनी माँ से पूछा, मम्मा, आप हर समय मुझे मिर्ची ही क्यों खाने को देती हैं? बाकी पक्षी तो रंग बिरंगे फल खाते हैं, फिर मैं मिर्ची ही क्यों खाऊं? बेटा मिट्ठू, हम तोते अगर कोई और फल खाएं तो हम मर जाते हैं, और आप कभी भूल कर भी कोई और फल ना खा लेना। माँ की ये बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ। मैं छोटा था इसलिए मैंने अपनी मम्मा की बात सच मान ली और चुप हो गया। और फिर एक रात मैं सोया हुआ था। मुझे रात को बहुत प्यास लगी। मैं पानी पीने के लिए उठने ही वाला था कि पापा की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। अब मिट्ठू बड़ा हो गया है। अगर इसे किसी ने बता दिया कि मिट्ठू हमारा बेटा नहीं है तो सारा खेल खराब हो जाएगा। कौन बताएगा? इस राज का तो सिर्फ भुट्टी चील को पता है, और वो पहाड़ों पर रहती है। वो तो अब उड़ भी नहीं सकती। और कौन बताएगा मिट्ठू को? मेरी बात मान लो, मैं कल मिट्ठू को जंगल में ले जाकर मार देता हूँ, और फिर ये अमरूदों का बाग और ये घर हमेशा हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा। तो फिर जान से ना मारना, उसे घने जंगल में छोड़ आना। छोटा है अभी, खुद ही मर जाएगा और हम उसकी जायदाद पर कब्जा कर लेंगे। ये सुनकर मैं बहुत डर गया। यार तोते, माता पिता कैसे अपने बच्चे को मार सकते हैं? फिर वो आपको क्यों मारना चाहते थे? मैं बताता हूँ। ये सुनकर मैं भी यही सोच रहा था, और फिर जैसे ही सुबह हुई मैं पानी पीने के बहाने से अपने घर से निकला। मैं उड़ना जानता था। मैं बहुत तेजी से उस भुट्टी चील के पास चला गया, क्योंकि मैं भी ये जानना चाहता था कि मेरे मम्मा पापा मुझे क्यों मारना चाहते हैं, और अगर मैं उनका बेटा नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ? आंटी चील, मैं मिट्ठू हूँ। आंटी, मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ। मिट्ठू बेटा, पूछो, आप क्या पूछने आए हो? आंटी चील, मैं कौन हूँ? क्या मैं जहाँ रहता हूँ वो मेरा ही घर नहीं है? और आपके पास वो क्या राज है जिसे आपके सिवा और कोई नहीं जानता? मिट्ठू बेटा, अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो सुनो। जिनके पास आप रहते हो वो आपके असल मम्मा पापा नहीं है। आपके मम्मा पापा तो एक हादसे में मर गए थे, और जिसे आप अब अपनी मम्मा समझते हो वो तुम्हारी चाची है, और जिसे आप अपना पापा समझते हो वो आपका चाचा। तो आंटी, वो मुझे मारना क्यों चाहती हैं?
क्योंकि वो जो अमरूदों का बाग है वो आपके मम्मा पापा का था और आपके चाचा और चाची उस बाग और उस घर पर कब्जा करना चाहते हैं। ये सब सुनकर मैं बहुत निराश हो जाता हूँ और फिर मैंने वापस घर ना जाने का फैसला कर लिया क्योंकि मेरा परिवार से विश्वास उठ चुका था। मैं वो सब छोड़कर कहीं दूर चला जाना चाहता था और फिर मैंने ऐसा ही किया। मैं उड़ते उड़ते यहाँ आ गया और फिर मैं अकेला ही रहने लगा। यार तोते, आप तो बहुत दुखी हो। तो फिर तोते भैया आपने शादी क्यों नहीं की? इसलिए कि मुझे सारे रिश्ते छोटे लगते हैं। मेरे सगे चाचा जी ने मुझे मारना चाहा और मुझे हमेशा खाने में मिर्ची देते रहे और मेरे बाग के मीठे मीठे अमरूद खुद खाते रहे। अब मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं है। मैं अकेला ही रहना चाहता हूँ। नहीं तोते भैया, सब रिश्ते ऐसे नहीं होते। जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी है। माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी और संतान के रिश्ते ऐसे रिश्ते हैं जो एक दूसरे के लिए जीते हैं। अगर आपके चाचा और चाची ने आपके साथ ऐसा किया तो इसका ये मतलब नहीं कि सारे रिश्ते ही ऐसे होते हैं। अब बारिश भी रुक गई है, चलो अब घर चलें। और फिर वो सब दोस्त अपना अपना भोजन लेकर घरों को वापस हो लेते हैं। कौवा घर आकर तोते की सारी कहानी अपनी पत्नी गोरी कौवी को बताता है। पति जी, फिर तो वो तोता बेचारा बहुत दुखी है। आज के बाद मैं उसे तंग नहीं किया करूंगी और उसे अपना भाई बनाकर रखूंगी। कालू जी, अगर तोता मान जाए तो मेरी नजर में एक तोती है, मेरी माँ वाले जंगल में रहती है। क्यों ना हम उसकी शादी कर दें अपने मिट्ठू भैया से। तोते का रिश्तों पर विश्वास नहीं रहा। हाँ, अगर चिड़िया बात करे तो शायद मिट्ठू मान जाए। तो फिर मैं सुबह पहले चिड़िया से बात करती हूँ। दूसरे रोज गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है और उससे मिट्ठू की शादी की बात करती है। गोरी बहन, आपने बहुत अच्छा सोचा है। अब हम मिट्ठू की शादी करेंगे और वह फिर से रिश्तों से प्यार करने लगेगा और फिर उसे पता भी चल जाएगा सब रिश्ते उसके चाचा और चाची की तरह नहीं होते। तो फिर चले मिट्ठू से बात करते हैं, वह नदी पर बैठा हुआ है। ऐसे चिड़िया और गोरी कौवी मिट्ठू तोते के पास चले जाते हैं। मैं शादी नहीं करूँगा, मैं तो अपने मिट्ठू भैया की शादी करके ही रहूंगी। तोते भैया, ऐसे अकेले जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। आप हमेशा दुखी रहते हो, कभी आपको हंसते नहीं देखा। जब तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी होगी और बच्चे होंगे तो फिर देखना आपको जिंदगी में कितना सुकून महसूस होगा और फिर आपको पता भी चलेगा कि असल रिश्ते क्या होते हैं। ऐसे चिड़िया और गोरी कौवी तोते को शादी के लिए मना ही लेती हैं और फिर वो तोते की शादी कर देते हैं। तोते की पत्नी बहुत अच्छी तोती थी, लाली नाम था उसका। वो बहुत सुंदर थी। पति जी, आज आप ये अमरूद खाकर देखें, मिर्ची के अलावा आप कुछ और भी खा लिया करें। मैंने कभी कुछ और खाया ही नहीं। अगर खा लोगे तो फिर ही आपको पता चलेगा कि इस जंगल में कितने स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मिट्ठू तोता दूसरे फल भी खाना शुरू कर देता है। अब मिट्ठू तोता बहुत खुश रहने लगा था और वो अपने सब दुख भूल गया था। लाली, मुझे अब पता चला कि परिवार कितना जरूरी होता है। जब मैं अकेला रहता था मैं कभी खुश नहीं हुआ था, मुझे कोई भी फल अच्छा न लगता था। मेरे दोस्तों ने बहुत अच्छा किया जो मेरी शादी कर दी। गोरी कौवी और चिड़िया भी वहाँ आ जाती हैं। मैंने सब सुन लिया है मिट्ठू, बहुत खुश लग रहे हो। और जब आपके घर में एक छोटा सा बच्चा आ जाएगा तो फिर देखना असल जिंदगी फिर शुरू होगी मिट्ठू भैया। गोरी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इतना अच्छा पति मिल गया और मुझे इतनी सुंदर पत्नी। अब मैं बहुत खुश हूँ और मेरा तो गीत गाने को मन कर रहा है। ऐसे वो तोता अपने परिवार के साथ खुशी खुशी का जीवन बिताने लगता है।